Very good morning, students. Today we are going to read a very good poem, that is Two Friends. Students, this poem is written by William Shakespeare. Students, in this poem some words are also related to the age of William Shakespeare. So that words are abolished now, but they are used in this poem. So we will read this poem. He says that people who flatter us are not real friends. They flatter us to receive our favor. The real friend is one who stands with us in our ups and downs. So let's be careful about choosing friends. विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि दो रियल फ्रेंड वो होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारे अप्स एंड डाउन्स में भी हमारे साथ रहते हैं। यानी जब हमारे पास पैसा नहीं हो तब भी हमारे पास होते हैं, हमारी मुसीबत में भी हमारे साथ होते हैं और हमारे सुख में भी हमारे साथ होते हैं। तो दे आर रियल फ्रेंड्स। सो नाउ लेट्स रीड दिस पोएम। एवरीवन दैट फ्लैटर thee is no friend in mystery. Words are easy like wind, faithful friends are hard to find. So students, everyone that flatter thee. स्टूडेंट्स, जो भी व्यक्ति आपको फ्लैटर करता है यानी मक्खन लगाता है, आपकी झूठी तारीफ़ें करता है, वो आपका पक्का दोस्त नहीं हो सकता है। इज़ नो फ्रेंड इन मिस्ट्री, यानी वो दुख के समय में आपका फ्रेंड हो ही नहीं सकता है। वर्ड आर ईजी लाइक द विंड, कहना बहुत आसान होता है हवा की तरह, बस मुँह उठाया और कह दिया। फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, सच्चे दोस्तों को ढूंढना बहुत कठिन होता है। एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड वाइलेस्ट दो हैज़ wherewith to spend, but if the store of crown be scant, no man will supply thy want. Students, everyone man will be thy friend. हर कोई उस व्यक्ति का फ्रेंड होता है जिसके पास उनके ऊपर खर्च करने के लिए पैसे होते हैं। But if the store of crown be scant, students, here two words are there. दाय, दाय मतलब उनका, ठीक है, यू, उनका। wherewith मीन्स पैसा, उनके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए। इफ़ द स्टोर ऑफ क्राउन्स मतलब वही पैसों का जो ढेर है वो अगर ख़त्म हो गया, नो मैन विल सप्लाई दाय वांट, मतलब किसी को भी वो व्यक्ति पसंद नहीं होता है जिसके पास उनके ऊपर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। मीन्स समटाइम व्हाट हैपन ना, जब कुछ फ्रेंड्स हमारे तभी दोस्त होते हैं जब हमारे पास अच्छा होता है, हमारे पास पैसे होते हैं और हमारा समय अच्छा चल रहा होता है, लेकिन हमारे दुख के समय में वो हमसे दूर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे अब तो ये हमसे हेल्प ले लेगा, हमारे पैसे ले लेगा, इसलिए वो हमसे दुश्मनी कर लेते हैं और हमसे दूर हो जाते हैं, हमसे डिस्टेंस रख लेते हैं। If that one be prodigal, bountiful they will him call, and with such like flattering, pity but he were a king. In this stanza, the writer wanted to explain how long you spend money if you are prodigal. Prodigal means होता है those who spend money lavishly, खर्चीला, बनावटी, दिखावटी, बहुत पैसा खर्च करने वाला। तो वो जब तक तुम उनके ऊपर पैसा खर्च करते रहोगे वो तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, वो तुम्हें राजा भी बुलाएंगे, वो तुमसे दया भी करेंगे कि हम पे दया कर दो, आप तो हमारे राजा हो, मतलब वो तुम्हें ऊंचा ऊंचा चढ़ाएंगे क्योंकि दे आर योर फ्लैटरिंग फ्रेंड्स। बट इफ फॉर्चून वंस डू फ्रॉन, then firewall his great Rion. They that frowned on him before use his company no more. मीन्स अगर किस्मत ने तुम्हारी तरफ भौहें चढ़ा ली, अगर तुम्हारे पास से पैसा चला गया, then वो तुम्हारी तरफ झाँकेंगे भी नहीं, वो तुम्हारी कंपनी को पसंद ही नहीं करेंगे, वो तुम्हारे साथ खड़े भी होना नहीं चाहेंगे।
क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो ऐसे दोस्त तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स नहीं हैं। He that is thy friends indeed, he will help thee in thy needs. If thou sorrow, he'll weep. If thou wake, he can't sleep. So students, some language is there, the Shakespeare language is there, thy, thou, they. So in this stanza, the poet wanted to explain, he that is thy friend in need, he will help thee in thy need. मतलब सच्चे दोस्त वही होते हैं जब वो ज़रूरत के समय तुम्हारी मदद करें। अ फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन नीड, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। इफ़ दो सॉरो हिल वीप, अगर तुम्हें कुछ दुख हो तो उनकी आंखों में आंसू आ जाएं। इफ़ दो वेक ही कांट स्लीप, मतलब अगर तुम जगे हुए हो, तुम्हें कुछ परेशानी हो तो वो सो भी नहीं पाए, वो होते हैं सच्चे दोस्त। Thus of every grave in heart, he with thee though bear apart. These are certain signs to know faithful friends from flattering foe. So students, ये कुछ साइन हैं सच्चे दोस्तों को पहचानने के फ्लैटरिंग फो से, यानी अपने दुश्मनों से, कि वो दोस्त जो हमारे दुख में भी हमारे साथ हों और हमारे सुख में भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। ऐसे लोग हमारे, ऐसे दोस्त ही हमारे, ऐसे फ्रेंड्स ही हमारे सच्चे फ्रेंड्स होते हैं। दे आर आर ट्रू फ्रेंड्स, दे आर आर ट्रू फ्रेंड्स, वेल विशर्स। I hope you have understood this poem and you will not make a flattering friends. Okay, till then stay home, stay healthy, stay connecting with us.